हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 यानी वेक्टर से जो आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका कितना रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर जो है जैक बोर्ड में पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर रहेगा 44 में, ठीक है। और कितना नंबर का रहेगा, तो 3 नंबर में। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सेलेक्ट करके लाए हुए हैं। 2000 आपका पैरेललोग्राम ऑफ एडजेसेंट साइड दिया गया था। 2000 ये वाला पूछा था 22 में, ठीक है। और ये वाला पूछा था 2023 में। तो ये सारा इंपॉर्टेंट इसमें इतना ही क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन और हम आपको देंगे, कितना है, 1 2 3 4 5, एक क्वेश्चन हम आपको और देंगे, ठीक है। वो मिसलेनियस से है, तो केवल आप ये वाला कर लोगे तो ये वाला उससे और आसान है। ये वाला अगर आप करोगे तो ये वाला भी मतलब दोनों सेम जैसा है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ये दोनों सेम जैसा है, ये दोनों सेम जैसा है, केवल ये अलग है। तो चलिए पहले इसको करते हैं, उसके बाद इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। क्या बोल रहा है, इफ़ द वर्टिसेस दिया गया ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी हैव पोजीशन वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर तो ये जब तक पॉइंट है तब तक क्या है, तब तक ये है। जहाँ आई जे के लगाए, अब ये पॉइंट ए नहीं रहेगा, वो ये बन जाएगा। पॉइंट क्या है, बी, तो ये बी नहीं है बल्कि वो बी है। क्यों, क्योंकि बोला पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट क्या है, सी नहीं है, वो सी है। मतलब पॉइंट जब तक है तब तक सी है। जहाँ आई जे के लगाए, अब ये पॉइंट सी नहीं रहेगा, वो सी बन जाएगा। रिस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी मतलब एंगल बी वाला फाइंड करना है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि एंगल ए बी सी निकालना है, इसका मतलब एंगल बी वाला। अगर एंगल बी सी डी मतलब एंगल बीच वाला सी वाला निकालना है, तो वही काम करते हैं। चलिए क्या दिया गया है, तो सोल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं, सोल्यूशन। हाँ, तो सोल्यूशन क्या दिया गया है, हाँ तो लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, वो ए वेक्टर क्या हो जाएगा, वो ए वेक्टर आई प्लस 2j और प्लस में 3k। 1 के साथ आई लगा दीजिए, 2 के साथ j और 3 के साथ k। वो भी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो माइनस आई और बाकी सब क्या जाए, 0। आपको इधर दिखा दें हम, देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस आई 0 0, तो माइनस के साथ आई, फिर इसके साथ j, फिर इसके साथ k। तो 0 के साथ लिखें या ना लिखें, फिर यहाँ 0j मतलब 0 आई 1j और 2k। तो यहाँ केवल लिखते हैं हम क्या, वो सी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो सी वेक्टर हो जाएगा 0, तो आई वाला ख़त्म हो जाएगा, जे हो जाएगा केवल और के हो जाएगा, मतलब प्लस में 2k। कोई दिक्कत नहीं। अगर लिखना चाहो लिख दीजिए 0j और प्लस में 0k, और यहाँ लिखना चाहो तो लिख दीजिए, क्या लिख दोगे, 0i, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये बी सी ये ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेस मतलब पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है, 1 2 3। ये पॉइंट दिया गया कितना, -1, 0, 0। ये पॉइंट दिया गया कितना दिया, 0 1 और 2, ठीक है। तो बोल रहा है एंगल बी बताना है। तो याद रखिएगा, अगर जिस एंगल को पूछेगा, एंगल बी यानी ई वाला पूछ रहा है, तो अगर ये एंगल पूछ रहा है तो ये जो इनिशियल पॉइंट है ना, इनिशियल पॉइंट यहीं से स्टार्ट करना है। मतलब बी ए जैसे कॉस थीटा का, अगर वी नो दैट हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, वी नो दैट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ये डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, मतलब दो वेक्टर पता होना चाहिए। तो ये वेक्टर बी ए लेना है, ऐसा नहीं कि ए बी ले लें। तो इनिशियल पॉइंट हमेशा बी से स्टार्ट करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए और डॉट ये डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड होता है बी ए डॉट बी सी। तो क्या हो जाएगा, बी ए डॉट बी सी बाय बी ए का मतलब जो ऊपर लिखे उसका मैग्नीट्यूड, और यहाँ भी जो लिखे उसका मैग्नीट्यूड। तो याद रखना है, अगर cos थीटा पूछे तो इनिशियल पॉइंट वाला लेना है पहले, मतलब बी से स्टार्ट करना पड़ेगा, बी ए और बी सी। उसी प्रकार से अगर एंगल सी पूछे तो क्या करोगे, सी ए और सी बी। उसी प्रकार से एंगल ए पूछे तो ए बी और ए सी, मतलब इनिशियल पॉइंट ए से स्टार्ट करना है। जिस एंगल को पूछे इनिशियल वही होगा, बाकी सब अलग अलग, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला लिखने से ये पता चल गया ना कि क्या क्या हम लोगों को चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। अच्छा, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिख लोगे तो क्या पता क्या निकालोगे क्या नहीं निकालोगे, जो सो निकाल के बैठ जाओगे। तो चलिए फॉर्मूला लिखने से तो पता चल जाता है। अब चलिए बी ए निकालिए, यहाँ बी ए चाहिए तो बी ए निकालो, क्या हो जाएगा, नाउ बी ए। तो बी ए मतलब कैसे लिखेंगे, फाइनल वो लगा के माइनस इनिशियल वो लगा के, ये होगी। अब वो ये देखिए, वो ये दिया गया कितना दिया है, आई प्लस 2j और प्लस में क्या दिया 3k और माइनस में ओ बी। तो ओ बी माइनस ये है और ए बी ओ बी क्या है, माइनस आई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आई डायरेक्ट लिख दिए। अब क्या हो जाएगा, आई 2i प्लस में 2j और प्लस में क्या हो जाएगा 3k। कोई दिक्कत नहीं। अब बी ए निकल गया। अब बी ए का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो साथ ही में मैग्नीट्यूड निकालिए। देयरफॉर बी ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रूट अंडर आई के पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस जे के पहले का स्क्वायर प्लस के का पहले का स्क्वायर। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 4 8 और 9 कितना हो जाएगा, 9 4 13 ना, नहीं 9 4 नहीं 9 और 8
8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 8 16 17, ये ना होगा। तो अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ कर दीजिए 9 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 4 8 और 9 8 8 16 1 17, ठीक है। अब चलिए एंड क्या चाहिए, बी सी चाहिए, तो बी सी ओ सी वेक्टर माइनस में ओ बी वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओ सी क्या है, तो ओ सी है जे और प्लस में 2k, जीरो वाला खत्म है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस ओ बी क्या है, माइनस आई, तो यहाँ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर देखिए ओ बी क्या है माइनस, तो अगर आप चाहो तो यहाँ चलिए लिख देते माइनस आई हुआ। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई, तो पहले आई को लिख दीजिए प्लस में जे और प्लस में 2k, इसका मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, आई के पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जे के पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, के पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 और 1 6, मानिए रूट 6 आ गई, ठीक है। तो ये होगी हम लोगों का रूट 6। अब चलिए रख दीजिए, तो यहाँ हैंस कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी ए डॉट बी सी, बी ए कितना है ये वाला 2i प्लस 2j और प्लस में 3k डॉट बी सी यानी ये है आई प्लस जे और प्लस में क्या है 2k बटे बी ए का मैग्नीट्यूड यानी रूट 17, बी सी का मैग्नीट्यूड यानी रूट कितना है 6। तो चलिए आप सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ डॉट करिए, आई को आई के साथ 2, जे को जे के साथ क्या हो जाएगा, जे को जे के साथ, तो 2 को 1 के साथ क्या हो जाएगा प्लस में 2, के को के साथ, तो 3 को 2 से 3 2 जा 6 और डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा रूट 6 मतलब 17 और रूट 6, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर क्या हो जाता है। तो हाँ चलिए अब क्या करिएगा, यहाँ पर जोड़ दीजिए 2 2 4 और 6 10 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 6 7 42 के 2 बाकी हाथ में 1 6 के 6 और 1 7, अच्छा गलत हो गया क्या, फिर से गुना करिए 17 6 कितना हो जाएगा 6 7 42 के 2 बाकी हाथ में 4 6 के 6 और 4 10 102 ना होगा जी, तो यहाँ हो जाएगा 102। अब यहाँ तक आ गया। अब हम लोग को एंगल पूछा है, यहाँ होगा बी, ठीक है, एंगल बी पूछ रहा है तो बी लिख देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग को चाहिए बी, तो बीटा भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इसको उधर भेज दीजिए। कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा 10 और बटे में रूट अंडर 102, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। एंगल पूछा है तो यहाँ तक आंसर छोड़ना, यहाँ ऐसा नहीं कि कॉस बीटा केवल यहाँ तक लिख दें तो यही हो जाएगा सही। चलिए इसको बीटा कर देते हैं क्या, इसको बीटा कर दीजिए और यहाँ मान लीजिए इसको पर बीटा, ठीक है, इसको मान लीजिए अल्फ़ा, इसको मान लीजिए गामा, कोई भी मान सकते हो। तो बीटा पूछा है तो एंगल भी पूछा है तो बी हम लोग निकाल दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्या है, पैरेलल कोलिनियर। तो कोलिनियर कब होता है, जब दो साइड को जोड़ने के बाद तीसरा साइड के बराबर आ जाए तो ये कोलिनियर हो जाता है। जैसे अगर बात करें तो यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है बी, यहाँ क्या है सी, अगर दो साइड को जोड़ोगे ए बी और बी सी तो ए सी के बराबर आना चाहिए, तो कोलिनियर हो जाता है। कोलिनियर मतलब एक लाइन में। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, चलिए यहाँ हम ट्रायंगल छाप लेते हैं। ट्रायंगल का पॉइंट दिया गया ए, कितना दिया 1 2 और 7, और एक और क्या दिया बी 2 6 और 3। उसी प्रकार से सी दिया गया है 3 10 और माइनस में 1। तो चलिए जब तक ये पॉइंट है तब तक क्या है पी है, मतलब जब तक पॉइंट तब तक ये, और यहाँ आई जे के लगाए अब ये पॉइंट नहीं रहेगा, क्या रहेगा पोजीशन वेक्टर, मतलब सॉल्यूशन गिवन क्या हो जाएगा, जब तक ये पॉइंट है तब तक ये है, जहाँ आई जे के लगाए अब ये पॉइंट ये नहीं रहेगा, वो ये बन जाएगा। तो चलिए गिवन दिया गया, ये पॉइंट दिया गया 1 2 7, बी दिया गया है 2 6 3 एंड सी कितना दिया गया 3 10 माइनस में 1 लिख दिए। अब यहाँ क्या कर दीजिए, तो वो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 के साथ आई 2 के साथ जे, तो प्लस में 2j हो जाएगा, प्लस में 2j प्लस में 7 में के, वो भी वेक्टर पोजीशन बना दीजिए 2i प्लस 6j और प्लस में क्या हो जाएगा 3k, और उसी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मतलब पहले के साथ i लगा दो, दूसरे के साथ j लगा दो 10j, तीसरे के साथ k लगा दो, तो ये हो गया पोजीशन। अब हम लोग को दो साइड निकालना पड़े, अच्छा कोलिनियर मतलब दो साइड को जोड़ने के बाद तीसरा साइड आना चाहिए, तो ये भी निकालते हैं, BC निकालते हैं और AC भी निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो नाउ ये भी निकालते हैं, ठीक, ये भी, तो ये भी क्या हो जाएगा ये भी वेक्टर फाइनल वो लगा के माइनस इनिशियल, फाइनल मतलब वो भी क्या है, चलिए लिख दीजिए 2i प्लस में 6j और प्लस में 3k, माइनस रहने देते हैं, वो एक जगह क्या ब्रैकेट दे देना, माइनस है तो पूरे में लगेगा 2j प्लस में 7k। अब क्या कर दीजिए सॉल्व कर दीजिए 2i प्लस में 6j और प्लस में 3k, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस इसके साथ भी जाएगा माइनस i, माइनस में 2j और माइनस में क्या हो जाएगा 7k, कोई दिक्कत नहीं।
2i में से आई जाएगा, आई बचेगा। 6j में -4 2 मतलब 6j में 2j जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस में 4 बचेगा 4j। और यहाँ 3k में -7k जाएगा तो माइनस में 4k हो जाएगा। अब ये हम लोग का आ गया AB, तो ये भी आ गया तो केवल ये भी निकालने से हो जाएगा क्या, AB का डिस्टेंस ना पता होना चाहिए। तो हम क्या बोले, दो साइड को जोड़ने के बाद तीसरा साइड के बराबर आना चाहिए। तो चलिए AB का इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। AB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर I के पहले का स्क्वायर, J के पहले का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस K के पहले का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32 और एक कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ लिख देते हैं रूट अंडर 33, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करिए, तो आप निकाल दीजिए एंड, यहाँ पर एंड लिख दीजिए और फिर क्या लिखिएगा BC निकालिए। BC बराबर क्या हो जाएगा, OC वेक्टर और माइनस में OB वेक्टर। BC वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, तो OC वेक्टर क्या है, तो OC है लिख दीजिए 3i प्लस में 10j और माइनस में k और माइनस में क्या हो जाएगा OB वेक्टर। OB वेक्टर क्या है, तो 2i प्लस में 6j और प्लस में क्या है 3k। तो ये चीज़ हो गया। आप क्या करिएगा, तो आप यहाँ सॉल्व कर दीजिए। 3i प्लस में 10j प्लस में k, प्लस नहीं होगा माइनस है ना, तो माइनस k और माइनस 2i, माइनस सबके साथ जाएगा -6j और माइनस में क्या हो जाए 3k। अब सॉल्व करिए 3i माइनस 2i यानी i 10j माइनस 6k कितना हो जाएगा, प्लस में 4j माइनस k और माइनस 3k माइनस में 4k। तो ये चीज़ आ गया। अब चलिए यहाँ क्या कर दीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। BC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर I के पहले का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस J के पहले का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस K का पहले का स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आ गया रूट अंडर 33। ठीक है, आप निकालिए AC, तो चाहो तो AC निकालो या तो BC निकालो, मतलब AC निकालो या तो CA निकालो, बात बराबर है। BC निकालो या तो CB निकालो, बात बराबर है। AB निकालो या तो BA निकालो, क्योंकि हम लोग को चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस चाहिए तो कुछ भी आप निकाल सकते हो। अब क्या करिएगा, अब अगेन क्या करिए, तो AC निकाल दीजिए। AC वेक्टर बराबर OC वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल यानी OA वेक्टर। ठीक है, फाइनल मतलब बाद वाला माइनस पहले वाला, लेकिन वो लगा के। अब चलिए OC है तो OC क्या है 3i प्लस 10j वही ना है, और माइनस में k ऊपर देखिए, और माइनस में OA क्या है, तो i प्लस 2j और प्लस में क्या हो जाएगा 7k, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करिए 3i प्लस में 10j और माइनस में k, माइनस सब में लगा दीजिए -i माइनस 2j अंदर जाएगा तो, और माइनस में हो जाएगा 7k, कोई दिक्कत नहीं है। 3i माइनस i यानी 2i, 10j में से 2j जाएगा प्लस में 8j माइनस k और माइनस 7k माइनस में 8k। अब हम लोग को तो चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालने के लिए मैग्नीट्यूड निकालना पड़ता है। तो AC का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर I के पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं 4 प्लस 8 का स्क्वायर 88 64 प्लस -8 का स्क्वायर यानी 88 64 कर दीजिए। कितना होगा 4 4 8 4 3 12 2 बाकी 1 6 6 12 और 1 13। इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हो, तो रूट 33, तो हाँ लिख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 को 33 से गुना करो कितना आ जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं। 4 को 33 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर चलिए 33 चेक 4 3 12 2 बाकी 1 4 3 12 13 132। हाँ यही तो आया है, तो 2 रूट इसको 32 लिख सकते हैं। आप कैसे सोच लीजिए, तो हम यहाँ देखें 2 को सेम आ रहा है, मतलब एक वो अलग आएगा तभी कोलिनियर प्रूव हो पाएगा। तो चलिए यहाँ क्या करिए, हम अभी बोले थे 2 को छोटका साइड को जोड़ना है, तो चलिए जोड़ दीजिए। AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट 33 और प्लस में क्या आया, तो रूट 33 और कितना हो गया रूट 33 2 रूट 33, और ये किसके बराबर है, तो AC के मैग्नीट्यूड के बराबर है। यानी 2 साइड को जोड़ें तीसरा साइड के बराबर है, इसका मतलब ये क्या हो गया कोलिनियर। तो लिख देना हैंड्स पॉइंट, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, सो दैट द पॉइंट इतना इतना आर कोलिनियर, सो दैट, तो हैंड्स पॉइंट A B एंड C आर क्या हो जाएगा, आर कोलिनियर। तो ये लिख दोगे, आ गया हम लोगों का सोल्यूशन। तो बात समझ में आया। अब इसी तरह से हम लोगों को क्या करना है, सेम काम करना है और क्या करना है, केवल यहाँ हम लोगों को क्या करना होगा, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक साइड का बड़का साइड का स्क्वायर करने के बाद 2 को छोटका साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो 2 को छोटका साइड का स्क्वायर करो, बड़का साइड के स्क्वायर के बराबर अगर आ गया तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, तो उसको राइट एंगल बोल देते हैं। चलिए हम लोग उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं। क्या दिया गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए।
सो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी दिया गया विथ पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये नहीं है, वो ये है। पोजीशन वेक्टर बोल दिया मतलब ये नहीं है, वो ये। बी नहीं, ओ बी, सी नहीं, ओ सी रिस्पेक्टिवली। देन द फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ये राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या ये जो है सो प्रूव करने बोल रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो चलिए, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है नियम, दो को छोटका साइड का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो बड़का साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलिए, क्या दिया गया है सॉल्यूशन गिवन, क्या दिया गया है? तो ए नहीं दिया गया बल्कि वो ए दिया है, वो ए दिया है, ठीक है। पोजीशन बोल दिया मतलब वो ये 3i माइनस में 4j और प्लस माइनस में क्या दिया है 4k, ठीक है। और ओ बी क्या दिया है 2i माइनस में j और प्लस में k। और ओ सी क्या दिया हुआ है, तो ओ सी दिया हुआ i माइनस में 3j और माइनस में 5k, हम यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब ट्रायंगल यहाँ पर छापने की कोई ज़रूरत नहीं, तो नाउ ये भी निकालते हैं, तो फिर ट्रायंगल छाप ही देते हैं। चलिए, आप लोग को समझने में आसानी होगी। ए बी सी, पहले ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, फिर ए सी निकालते हैं। तो ये भी निकालिए, तो ये भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल ओ बी वेक्टर माइनस इनिशियल यानी पहले वाला। तो ओ बी कितना है 2i माइनस जे और प्लस में k, और माइनस में ओ ए कितना है 3i माइनस 4j और माइनस में 4k, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ कर दीजिए 2i माइनस जे और प्लस में k, माइनस अंदर डाल दीजिए माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4k, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या कर दीजिए 2i में 3i जाएगा तो माइनस में i माइनस जे और प्लस 4k, तो क्या हो जाएगा 3k मतलब 3j, k और 4k 5k हो जाएगा। अब हम लोग को चाहिए डिस्टेंस, तो ये बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, देयरफॉर रूट अंडर आई के पहले का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो हो जाएगा यहाँ पर 35, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एंड बी सी निकालिए, बी सी वैक्टर बराबर ओ सी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ सी मतलब क्या दिया गया आई माइनस में 3j और प्लस नहीं दिया माइनस में 5k, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में ओ बी वैक्टर क्या 2i माइनस जे और प्लस में k, तो 2i माइनस जे और प्लस में क्या हो जाएगा k। अब यहाँ क्या हो जाएगा i माइनस में 3j और माइनस में 5k, माइनस सबके साथ डाल दीजिए तो माइनस 2i माइनस में j, माइनस नहीं होगा माइनस माइनस प्लस ना हो जाएगा जी, और माइनस में k, माइनस अंदर जाएगा। तो अब यहाँ क्या करिए i माइनस 2i तो माइनस i माइनस 3j और प्लस में माइनस 3j और प्लस में k क्या हो जाएगा माइनस में 2j हो जाएगा और माइनस 5k और माइनस k माइनस में 6k। अब क्या कर दिया मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर आई के पहले का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस जे के पहले का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k का पहले का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 4 40 और 1 कितना हो जाएगा 41 हो गया ना। अब ए बी निकालनी है, बी सी भी निकालनी है, ए सी निकाल देते हैं। तो अगेन क्या निकाल दे ए सी, तो ए सी वैक्टर बराबर क्या हो जाएगा ओ सी वैक्टर माइनस में ओ ए वैक्टर। आप क्या निकाल सकते हो, तो आप सी ए भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए ओ सी, तो ओ सी क्या है, ओ सी क्या है यहाँ पर दिया हुआ है क्या आई माइनस में 3j और माइनस में 5k माइनस में ओ ए क्या है 3i माइनस में 4j और माइनस में 4k, ये चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए आई माइनस 3j माइनस में 5k माइनस अंदर डाल दीजिए तो माइनस 3i माइनस माइनस प्लस 4j और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4k, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए i और माइनस 3i माइनस 2i हो जाएगा माइनस 3j और प्लस 4j, तो प्लस में हो जाएगा j माइनस 5k और प्लस में 4k यानी माइनस k, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या हो जाएगा देयरफॉर ए सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर आई के पहले का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस जे के पहले का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस k का पहले का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कितना हो गया रूट 6। और हम क्या बोले थे कि दो को छोटका साइड का स्क्वायर करने के बाद और सम करने के बाद बड़का साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाने चाहिए, तब हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो चलिए छोटा कौन कौन है, ये और ये छोटा है, तो कर दीजिए क्या ए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूट 35 का स्क्वायर प्लस में रूट 6 का स्क्वायर यानी कितना आया
तो 35 और 6 रूट रूट का मतलब रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 35 6 आ गया 41। ये किसके बराबर है? तो ये इसके मैग्नीट्यूड के बराबर मतलब BC के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है। तो हाँ, इसका स्क्वायर करेंगे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब दो को छोटका साइड के स्क्वायर के सम करने के बाद बड़का साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो देयरफॉर AB का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख देते हैं प्लस BC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, AC है ना, AC का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू BC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देयरफॉर या तो हैंस AB एंड C क्या बोल रहा था? फॉर्म द, लिख दीजिए AB एंड C फॉर्म द वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल। यही ना बोल रहा था? यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब जो ABC था वो क्या फॉर्म कर रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाँ मतलब फॉर्म कर रहा है, तो लिख दिए यहाँ पर हैंस AB एंड C फॉर्म द वर्टिसेस आर राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया समझ में। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करेंगे अगर एडजेसेंट साइड दिया गया हो तो चलिए निकाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? सॉल्यूशन जो दिया गया उसको लिख दीजिए गिवन। ये वेक्टर बराबर दिया गया क्या चीज़? A मान लेते हैं क्या? गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो तो A लेट कर सकते हो या तो फिर लिख सकते हो गिवन। तो ये वेक्टर इसको मान लेते हैं। I बराबर क्या हो जाएगा? मतलब I + 2J प्लस में 3K। और B वेक्टर आप यहाँ लेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3I माइनस में 2J और प्लस में क्या हो जाएगा? K। अब क्या कर दीजिए? वी नो दैट, हाँ याद रखना हम सब जगह आप लोगों को क्या बता रहे हैं? WKT। तो WKT नहीं लिखना है, वी नो दैट लिख देना, ठीक है? वी नो दैट, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए? तो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ लिख दीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड अगर एडजेसेंट साइड दिया गया हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए A क्रॉस B चाहिए तब ना मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ ना हो A क्रॉस B निकालिए। A क्रॉस B मतलब क्रॉस आया मतलब डिटर्मिनेंट आया, तो I यहाँ J और यहाँ क्या आ जाएगा? K। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पहले है ये वेक्टर, तो ये वेक्टर में जाना है I के पहले वाला 1, J के पहले वाला 2, K के पहले वाला 3। अब B वेक्टर बाद में B वेक्टर में जाना है I के पहले, J के पहले, K के पहले। अब चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो I प्लस माइनस प्लस I उसके सामने रो कॉलम खत्म, 2 को 1 से 2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, माइनस पहले से 3 2 6 माइनस में J इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 1 को 1 से ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, 3 3 9 प्लस में K उसके सामने रो और कॉलम खत्म, तो 1 को -2 से माइनस में 2, नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के, यानी माइनस में 3 2 6, कोई दिक्कत नहीं। 6 और 2 8 I 1 - 9 यानी -8 और माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? -2 - 6 यानी माइनस में 8, तो माइनस में 8 K आ जाएगा ना। चलिए हम लोग को क्या चाहिए? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहीं। देयरफॉर A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64 और माइनस तो -8 का स्क्वायर करेंगे यानी 64, तो क्या हो जाएगा? जोड़ दीजिए, क्या जोड़ोगे? क्या होगा? 4 4 8 4 3 12 2 बाकी 1 6 6 12 6 18 और 1 कितना हो गया? तो 18 और 1 19, यही ना होगा? तो चलिए देख लेते हैं। हाँ तो चलिए देख रहे थे किस साल में पूछा गया है। तो देखिए 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, 2022 में। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन सही ही लिखे थे। I + 2J + 3K 3I - 2J और प्लस में K, तो यही क्वेश्चन आया था। तो चलिए इसको आप गुणनखंड कर सकते हो क्या? तो चलिए करके देख लेते हैं क्या, या तो फिर वहीं कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए A क्रॉस B निकालिए, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालिए। तो आप क्या कर दीजिए? तो यहाँ लिख दीजिए हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कितना आया? √192 यही आया। अब क्या कर दीजिएगा? ये 192 को गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा? 192 दो बार में लगाइए, 9 दूनी 18, 1 बचा 6 दूनी 12, दो बार में लगाइए, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 1 बचा 16, 8 दूनी 16, दो बार में लगाइए, क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 24 दूनी यानी 48 हो जाएगा, दो बार में लगाइए, 12 दो बार में लगाइए, 6 दो बार में लगा दीजिए, 3
तो 1 2 3 यानी कितना लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और √3, तो ये हो जाएगा हम लोगों का एरिया है, तो इसलिए यहाँ लिख देना स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। तो इसी प्रकार से क्या करना है, इसी प्रकार से आपको इसका एरिया निकालना है। किसका निकाल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग द पॉइंट दिया गया ए बी एंड सी एज इट्स वर्टिसेस, मतलब वर्टिसेस का पॉइंट दिया गया। तो जब तक ये पॉइंट है तब तक क्या है, पी मतलब ये है, जहाँ आई जे लगाया अभी वो पॉइंट ये नहीं रहेगा। तो गिवन जो दिया गया उसको लिख देते हैं। ये दिया गया 1 1 1, बी दिया गया है 1 2 3 और सी दिया गया क्या 2 3 1, ये चीज़ दिया गया, ठीक है। तो चलिए क्या कर देते हैं, तो जब तक ये पॉइंट है तब तक क्या, ये जहाँ आई जी के लगाया अभी पॉइंट ये नहीं रहेगा, वो ये बन जाएगा। तो आई प्लस जे प्लस क्या हो जाएगा कि आई के साथ मतलब 1 के साथ ये आई लगा दो, जे के मतलब वाई के साथ जे और जेड के साथ के, तो यहाँ की क्या हो जाएगा। अब चलिए वो भी लगा दीजिए, वो भी क्या हो जाएगा, आई लगा दीजिए, फिर प्लस में 2 जे लगा दीजिए, प्लस में 3 के लगा दीजिए, और उसी वेक्टर क्या हो जाएगा, उसी वेक्टर 2i प्लस में 3j और प्लस में क्या हो जाएगा के। अब चलिए ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ओ सी हो गया। तो हम लोग को क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो यहाँ हम ट्रायंगल पहले छाप लेते हैं। ये है ट्रायंगल, ठीक है। ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। तो चलिए यहाँ पर क्या है, हम लोग को चाहिए क्या, इसका एरिया चाहिए। तो आप कोई भी पॉइंट को कंसिडर कर सकते हो। ये बी, अगर बी को कंसिडर करोगे तो क्या करोगे, बी ए क्रॉस बी सी मतलब होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ लिख देते हैं वी नो दैट क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2। आप कोई भी एक वो पॉइंट को ले सकते हो। ए पॉइंट को लगे तो बी ए क्रॉस बी सी लेना पड़ेगा, मतलब इनिशियल यही रहेगा। अगर सी को लेना चाह रहे हो तो सी ए क्रॉस सी बी, अगर ए को लेना चाह रहे हो तो ए बी क्रॉस ए सी, तो कुछ भी ले सकते हो। तो चलिए लेते हैं बी ए क्रॉस बी सी, मतलब एडजेसेंट साइड को लेना है, ठीक है। तो बी ए क्रॉस बी सी। अच्छा, फॉर्मूला लिखने से ये पता चल गया कि क्या क्या हम लोगों को निकालना है, क्या नहीं निकालना है। अगर फॉर्मूला नहीं लिख लेते तो क्या पता क्या निकालना नहीं निकालना है, जो सो निकाल के बैठ जाते हैं। तो चलिए फॉर्मूला लिखने से एक फ़ायदा हो जाता है। अब चलिए नाउ अब क्या करिए, बी ए निकालिए। तो बी ए क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी फाइनल हो वो ये माइनस में इनिशियल क्या है तो वो भी वेक्टर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाइनल क्या है तो आई प्लस में जे और प्लस में के, वो ये वेक्टर यही ना है, और माइनस में वो भी वेक्टर क्या है तो आई प्लस 2j और प्लस में क्या हो जाएगा 3k, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हो जाएगा आई प्लस जे प्लस में के और माइनस इधर लगा दीजिए, तो माइनस आई माइनस में 2j और माइनस में क्या हो जाएगा 3k। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आई माइनस आई खत्म, जे माइनस 2j माइनस में क्या हो जाएगा जे प्लस के माइनस 3k, यानी हो जाएगा माइनस में 2k। तो ये हो गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, बी ए और बी सी। तो बी सी निकालिए, ओ सी वेक्टर और माइनस में क्या हो जाएगा ओ बी वेक्टर। ओ सी क्या है तो लिख दीजिए ओ सी है 2i प्लस में 3j प्लस में k और माइनस में ओ बी वेक्टर क्या है तो i प्लस में, यहाँ माइनस है तो यहाँ रहने दीजिए ब्रैकेट 2j और प्लस में क्या है 3k, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर दीजिए, तो 2i प्लस में 3j और प्लस में क्या हो जाएगा k, माइनस सब में डाल दीजिए माइनस आई माइनस 2j और माइनस में क्या हो जाएगा 3k। अब घटा दीजिए 2i माइनस आई यानी i 3j माइनस 2j क्या हो जाएगा j k माइनस 3k, तो क्या हो जाएगा माइनस में 2k। अब चलिए बी ए क्रॉस बी सी चाहिए, तो बी ए क्रॉस बी सी निकालिए। तो देयरफॉर बी ए क्रॉस बी सी, तो क्रॉस आया मतलब में क्या डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट दीजिए, आई दीजिए, दे दीजिए, जे दीजिए, के दीजिए, क्या कर दीजिए। देखिए बी ए पहले है तो बी ए वेक्टर वाला पहले लिखिए। तो आई के पहले वाला आई यहाँ कुछ नहीं 0, जे के पहले वाला -1, के पहले वाला -2, बी सी तो बी सी वेक्टर ये है, आई के पहले वाला, जे के पहले वाला, के पहले वाला -2। सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से सॉल्व करोगे आई प्लस माइनस प्लस, तो आई इसके सामने रो और कॉलम खत्म, -1 को 2 से 2 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के माइनस माइनस +2 माइनस जे, इसके सामने रो और कॉलम खत्म, तो 0 को -2 से 0 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के बैलेंस पहले से माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस में के इसके सामने रो और कॉलम खत्म, 0 को 0 मतलब 1 से, तो 0 नीचे से ऊपर जाएंगे माइनस लगा के माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 2 4i माइनस में 2j और 1k, तो प्लस में 1k, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो यहीं पर। तो देयरफॉर बी ए क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, कितना आया 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और 21, तो ये हो गया 21।
अब हम लोग को क्या हो जाएगा, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और BA क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड कितना है, √21 और एरिया है तो इसलिए स्क्वायर यूनिट लिख देना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √21 और बटे में 2 स्क्वायर यूनिट आंसर, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आपको बता देते हैं, अगर बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो इसका सोल्यूशन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर हम आपको दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग बना के देख लीजिएगा, ठीक है। लेट ए वेक्टर दिया गया है, बी वेक्टर दिया गया, सी वेक्टर दिया गया, फाइंड ए वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी वेक्टर जो है सो 15 है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से आप लोग बना के देखिए।